1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू। 1 अप्रैल से नियमों में बड़े बदलाव होंगे। एलपीजी, यूपीआई समेत कई नियमों में बदलाव। 1 अप्रैल 2025 बड़े बदलाव का दिन है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से देश के कई सरकारी नियम लागू हो गए हैं या फिर सरकारी नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब, बैंकिंग, यूपीआई और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेगी। इन बदलावों में मुख्य रूप से एलपीजी की कीमतें, यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस, टोल टैक्स से लेकर इनकम टैक्स तक के नियम बदल गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 यानी कि आज से किन किन नियमों में बदलाव हुए हैं और उसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों से। जाहिर है कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी के नए दाम जारी करती है। नई दरों के हिसाब से देश के कुछ राज्यों में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, तो कई जगह घटे भी। इसका असर घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर होगा। यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज को लेकर भी बदलाव हो गया है। अब 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर इंटरचेंज फीस लागू होगी। हालांकि ये चार्ज मर्चेंट पेमेंट्स पर लगेगा और आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। जहां तक बैंकिंग में बड़े बदलाव की बात है, कुछ सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने खाते में मिनिमम बैलेंस से जुड़ी नीतियां बदल चुके हैं। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी चर्चा एटीएम से पैसे निकालने को लेकर चार्ज बढ़ाया जा चुका है। 1 अप्रैल से एटीएम से पैसे निकालने की मुफ्त की संख्या के बाद से चार्ज में भी बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि अब एटीएम से 5 बार फ्री निकासी के बाद तय हर बार निकासी पर जहां 21 रुपए लगते थे, अब उनमें 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। यानी कि अब 21 की जगह 23 रुपए चार्ज लगेगा। वहीं इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव हुए हैं। वहीं कुछ योजनाओं की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो चुकी है। इनमें पैन आधार लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी वगैरह शामिल है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से न्यू टैक्स ईयर की शुरुआत कर दी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटेड पेंशन देने वाली योजना यानी यूपीएस की शुरुआत आज से हो गई है। आज से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उनमें किसी भी तरह का कोई बाध्यता नहीं है। जो केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन लेना चाहते हैं, वो इसके वेबसाइट पर जाकर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर अपना क्लेम फॉर्म आज भर सकते हैं। जो यूपीएस को नहीं लेना चाहते, वो एनपीएस सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी आज बड़े बदलाव हुए हैं। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड को लेकर कई दूसरी सुविधाओं के तहत होंगे। आज से एक तरफ जहां एसबीआई ने अपने सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना से घटाकर आधा कर दिया है, तो वहीं एयर इंडिया के सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटाकर 10 कर दिया है। आपका इन बदलावों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।